हेलो एवरीवन, आई थिंक आप लोगों को मेरे अतरंगी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे होंगे। मैंने देखा रिकर्जन और लूप को आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा, तो उसी क्रम में मैं फिर से एक प्रयास करता हूं एक कंसेप्ट को समझाने का, जिस कंसेप्ट का नाम है एरे। आप लोग अगर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे या पढ़ने जा रहे होंगे तो एरे का नाम या तो सुने होंगे या तो सुनने वाले होंगे। और एरे को शुरू पे जब हम सुनते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि एरे क्या है, क्योंकि एरे की एक जो बेसिक डेफिनेशन जो किताब में लिखी है वो लिखा था कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज एरे। तो अब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है, इस बात को हम लोग अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ वैल्यूज को प्रोसेस करना है, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट अपने वेरिएबल वाले वीडियो में बताया था कि आप वेरिएबल वाला वीडियो जरूर देख के आइएगा। यहाँ पर वेरिएबल वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी मेमोरी स्पेस को बोलते हैं वेरिएबल। जैसे एक सोफा वेरिएबल है, ये भी सोफा एक वेरिएबल है। तो हमारे पास ये दो सोफा हैं, एक दो, इस सोफे की दो कुर्सियां हैं, ये दोनों हमारे वेरिएबल हैं, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। मान लीजिए हमें इस सोफे पे किसी वैल्यू को प्रोसेस करना है, बैठाना है मान लीजिए। तो अब मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू आई, मान लीजिए हमारी प्यारी बिटिया परी, तो ये आएंगी और यहाँ पे इनको प्रोसेस करना है। तो मैंने इनको इस सोफे पे बैठा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका मतलब कि इस वेरिएबल पे एक वैल्यू को मैंने रख दिया, ठीक है। अब ये वेरिएबल अपनी जगह पे सेट हो गया। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक अभी वेरिएबल और है, हमें किसी और एलिमेंट को प्रोसेस करना है। तो अभी मान लीजिए कि मेरा प्यारा बेटा देवांग, उसने कहा कि मुझे भी बैठना है, तो देवांग को भी मैंने यहाँ पर बैठा दिया। अब दो वेरिएबल्स को तो मैंने बैठा दिया। अब मान लीजिए कि हमारे घर में अगर 4 बच्चे और हैं, अमित हैं, आशुतोष हैं, अगर ये कहते हैं कि मुझे भी बैठना है, तब मैं कैसे करूँगा। इसका मतलब है कि अब इन दो कुर्सियों पे दो लोग बैठ चुके हैं और इनको हम आगे अब नहीं बैठा सकते। फिर क्या करें। ऐसे केस में हमको एक ऐसी मेमोरी एरिया चाहिए जो ज़्यादा लोगों को ऑक्युपाई कर सके। तो अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। इधर अगर आप देखें तो ये हमारे पास सोफे का बड़ा वाला पार्ट है और आप देख सकते हैं कि ये हमारा, इस पे 3 लोग एक साथ आ सकते हैं। तो आप समझिए यही एक एरे है, द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जहां पे ढेर सारे एलिमेंट्स को आप बैठा सकें, प्रोसेस कर सकें। तो एरे हमेशा एक लीनियर फैशन में चलता है। जैसे अगर आप समझें तो एक यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक आदमी यहां बैठ सकता है, एक आदमी यहां बैठ सकता है, एक आदमी यहां बैठ सकता है। अगर इसको हम लोग एरे के नजरिए से देखें तो दैट इज एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2। इसका मतलब ये 3 की साइज का एरे है, जिसका पहला इंडेक्स है 0, दूसरा इंडेक्स है 1, तीसरा इंडेक्स है 2। मान लीजिए कि अब मुझे यहाँ पे किसी को बैठाना है, तो मैंने देवांग को कहा कि बेटे देवांग आओ, मैं यहाँ पर तुम्हें मैं सेट करना चाहता हूँ। तो देवांग आ गए, इंडेक्स ऑफ 0 पे देवांग बैठ गए। अब मान लीजिए मुझे दूसरी वैल्यू को प्रोसेस करना है, तो मैंने परी को उठाया और कहा परी तुम यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है। फिर मान लीजिए कि एक और जगह बाकी है, तो मुझे बैठना है, तो मैं बैठ गया। तो इंडेक्स 0 पे, इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 2 पे। अब मान लीजिए कि अगर अमित आ जाएं, अमित हमारे घर में है, अमित अगर आ जाएं और कहें कि मुझे भी बैठना है, लो भाई फिर से प्रॉब्लम वही। तो बच्चों याद रखिए यही एरे की ड्रॉबैक है। इस कंडीशन को बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब है कि अब इससे ज्यादा एलिमेंट एरे में नहीं आ सकते। मतलब एरे की साइज 3 है, 0, 1, 2। अगर चौथे आदमी को रखेंगे तो ओवरफ्लो कंडीशन आएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि देवांग का काम हो गया, देवांग अब आप जाइए, ठीक है, देवांग चले गए, तो एरे ऑफ 0 फ्री हो गया। अब मान लीजिए कि परी को मैं कहूं कि परी आपका भी काम हो गया, आप जाइए, आप वहां बैठ जाइए बेटे, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरा भी काम हो गया, तो अब मैं भी जाऊंगा, यहां से हट गया। तो अगर मैं फिर से किसी को यहां से उठने कहूंगा तो अब तो यहां पे कुछ कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं है तो दैट कंडीशन इज नोन एज अंडरफ्लो कंडीशन। इसका मतलब कि जब भर गया था और उससे ज्यादा हम भरना चाह रहे थे तो उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। और अब एक खाली हो गया, इसमें अब हम नहीं किसी को हटा सकते, दैट इज नोन एज अंडरफ्लो। एक और बात, जैसे हमें कई बार समझ में नहीं आता कि लीनियर मूवमेंट क्या होता है। जैसे एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो लीनियर का क्या मतलब होता है कि हमने पहले यहां बैठाया, फिर यहां बैठाया, फिर यहां बैठाया। इस कंसेप्ट को बोलते हैं लीनियर मूवमेंट। उसी तरीके से अगर हमें डिलीट करना होगा तो हम यहां से डिलीट करें, फिर यहां से करें, फिर यहां से करें। तो ये भी जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज लीनियर मूवमेंट। तो होपफुली आपको कंसेप्ट एरे का समझ में आया होगा। ये एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप बुकिश डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमेशा इसमें परेशान रहेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइएगा।